Everyone, I'm Rashmin. Welcome back to my channel Budding Gems. So today we will be discussing about reproduction in plants. Okay, we will be seeing about how reproduction happens in plant. Okay, so first of all, what is reproduction? Reproduction means what? Reproduction. Re means again. Production means product. कुछ production हो रहा है, कुछ बन रहा है, फिर से कुछ produce हो रहा है. Reproduction means what? The word क्या बोल रहा है? Re means again. Production means कुछ बन रहा है. रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के थ्रू, इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ओके, ऑफ द ओन काइंड, प्रोडक्शन ऑफ द ओन काइंड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वी कैन से दिस वे आल्सो. खुद के जैसा एक इंडिविजुअल बनाना from their parents is called reproduction. Okay, so this reproduction happens in all the living beings, है ना? सारे ही living beings जितने भी रहते हैं, whether it is plant, animals or it is human, है ना? हर living being में reproduction का phenomena वो होता है. Why? ताकि ये चेन चलती जाए, एक्सटिंक्ट नहीं हो. एक्सटिंक्ट मीन्स व्हाट? खत्म नहीं हो चेन. चेन शुड गो ऑन एंड ऑन, है ना? तो फॉर द सर्वाइवल और एक्सटिंक्ट नहीं हो वो चीज, इसके लिए रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ओके, सो टुडे वी विल बी सीइंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट की प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ओके, तो प्लांट में देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? असेक्सुअल में क्या होता है? देयर इज ओनली वन पैरेंट. फ्रॉम दैट वन पैरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है, न्यू प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना? और वो कैसे प्रोड्यूस होगा? सिंगल प्लांट से प्लांट कैसे, दूसरा प्लांट कैसे प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स के थ्रू ही वो प्रोपोगेट होंगे. न्यू प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीव्स. वो असेक्सुअल में होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस? इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस? देयर विल बी अ नीड ऑफ टू पेरेंट प्लांट. दो पेरेंट प्लांट की जरूरत है. ओके, दो पेरेंट प्लांट मींस व्हाट? देयर विल बी, वन शुड बी अ फीमेल गैमेट, वन शुड बी अ मेल गैमेट, है ना? टू पेरेंट्स प्लांट की जरूरत रहेगी. वेयर देयर इज अ टू पेरेंट प्लांट, तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज sexual reproduction. Okay, so this sexual reproduction in plant happens. The main organs for sexual reproduction is flowers. Flower are the main reproductive organ for sexual reproduction. Flower is the main organ. तो flower के अंदर ही दोनों both the organs are present. एक flower के अंदर both the organs are present. That is male reproductive organ also and female reproductive organ also. Also there are some flowers which contain only single male reproductive organ or single female reproductive organ. So that those are called as unisexual flower, and the flower which contain both the organ in them, that is male reproductive organ and female reproductive organ both, so those are called as bisexual flower. So we are talking about that flower. In bisexual flower में कैसे flowering, कैसे वो produce करता है न्यू प्लांट. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट bisexual flower, उनमें sexual reproduction कैसे होता है. ओके, सो first of all, to undergo the process of how the sexual reproduction starts, first you should be knowing structure of flower, कि flower का structure कैसा होता है. Okay, so I have drawn flower over here. इसका structure कैसा होता है, internal structure कैसा होता है, that we are going to see first. तो flower के अंदर, when we see the flower के अंदर, flower के जब flower हम देखते हैं, colorful flower, उसके बाहर green small leaves दिखती है हमें, which covers the flower, है ना? तो those are called as sepals. This type of leaf दिखती है हमें green color की, है ना? तो that is called as sepals. उसको क्या बोलते हैं? Sepals बोलते हैं. This sepals protect the flower when flower is in bud stage. जब flower bud stage में रहता है, जब बहुत छोटा रहता है, means कली, तो कली को प्रोटेक्ट करने का काम क्या है? सेपल का है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के पहले देयर आर फोर मेन ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, फोर मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर. दोस फोर पार्ट्स आर, आई हैव रिटन हियर, फोर पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है फ्लावर का. दोस आर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम. दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ओके,
तो जो मैंने सेपल लिखा है, सेपल, तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। जो कैलेक्स जो फ्लावर का पार्ट है, व्हाट इज कैलेक्स? कैलेक्स इज जो सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स, जो सेपल का सिंगल, देयर विल बी नॉट बी अ सिंगल सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल रहेंगे जो फ्लावर को कवर करेंगे व्हेन फ्लावर इज इन बड स्टेज, फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे जब व्हेन फ्लावर वाज इन बड स्टेज, तो दैट ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज calyx. Okay, now second is corolla. What is corolla? Corolla is group of petals. Petals is what? जो फ्लावर का जो कलरफुल पेटल्स हमें दिखता है, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो रोज का फ्लावर है सपोज, तो उसमें जो रेड कलर की जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स, है ना? दिस इज पेटल्स, petals, and group of petal is called as corolla. Okay, understood what is calyx and corolla? That is group of sepal is this calyx and group of petal is corolla. Now come androecium. What is androecium? Androecium is the male reproductive part of a flower. Okay, so male reproductive part, basically this is the male reproductive part. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है और ऊपर से ऐसा गोल, I will draw here, जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, that is the male reproductive part, जो यहाँ पर दिख रहा है. This male reproductive part is called as what? This part is called as stamen. Stamen. Stamen is, this is stamen. ये stamen है. This single stamen I have drawn here. Stamen is the male reproductive part of a flower. Okay, and then again group of stamen is called as androecium. This same, and a group of stamen. There are many stamens in a flower. Those group of stamen or group of male reproductive part, which is stamen, is called as androecium. और जो this part है, ये swollen part और tube है और ऊपर this lip-like structure, this is called as what? This is a female reproductive part of a flower. Okay, this is a female reproductive part of a flower. This is called as what? Pistil. Pistil or carpel also we can say. Anything. Pistil or carpel. This is female reproductive part. And I have drawn here single. Why I have drawn here? कि उसके then further parts हैं. This part, this single tube-like structure, this structure. So I have drawn here. This is what? Female reproductive part of a flower. And then again group of female reproductive part is called as gynecium. Okay. So this is what? A pistil. I will write here. This is pistil. Pistil have further parts. This swollen parts, ये swollen जो part है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ovary. Okay, this is ovary. This tube-like structure is called as style. Okay, and this lip-like structure है जो, इसको बोलते हैं stigma. Understood? This pistil के 3 parts है, the ovary, swollen part, style and stigma. Okay, ये ovary के अंदर जो ये present है, these are ovules. Okay, these are what? Ovules. These are ovules. Okay, this ovule contain female gamete. Ovule forms female gamete, that is called egg. Okay, each ovule contain what? A female gamete. This is a female gamete. I will write here. This is a female gamete. Female gamete, which is what? Which is called as egg also. We can say egg. This ovule contain, ovule forms this female gamete, that is egg. Okay. Understood what is pistil, what is female reproductive part? We are studying only the structure now. Structure कैसा होता है? तो this is pistil. ये swollen part is called ovary. This is style. This is stigma. Ovule and this ये जो ball like structure है, those are ovules. Ovules के अंदर there is egg, which is a female gamete. Okay. Now we will see stamen. Stamen, which is a male reproductive part. Stamen. Stamen is what? A male reproductive organ. है ना? तो इसके अंदर 2 पार्ट है. These 2 parts. This line is called as this tube-like structure. This is called as a filament. Okay. And this ये swollen structure जो है, lobe structure है ना, ये lobe structure, this is called as what? Anther. Anther forms, anther के अंदर क्या रहता है? Anther form this pollen grain. Anther के अंदर, anther produces this pollen grain. This is called as pollen grain. Pollen grain. Okay. Okay. जैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एग was present, वैसे ही एंथर के अंदर this pollen grains are present. Pollen grain के अंदर there will be a male gamete. I will draw one pollen grain single structure here.
दिस इज अ पॉलन ग्रेन, उसके अंदर क्या रहेगा, दिस इज मेल गैमेट, अंडरस्टूड, मेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पॉलन ग्रेन, ओके, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, ओके। नाउ क्या होगा, दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था फ्लावर का, कैसा स्ट्रक्चर रहता है। नाउ व्हाट शुड हैपन, फर्टिलाइजेशन शुड हैपन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज हमें क्या करना है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना है। तो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट दैट शुड बी व्हाट, अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का क्या होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए। तो the fertilization will occur, है ना। fertilization is what is fertilization, fertilization means what, fusion of male gamete and female gamete to produce zygote, है ना। when fusion will occur it will form zygote, this is called as fertilization, then zygote will further develop into embryo, that process we will see, but first of all क्या होना चाहिए, this pollen grain, जो pollen grain है which is present in the anther, ये pollen grain should come here because egg यहाँ पर है, egg यहाँ पर है ना, यहाँ पर एग है और यहाँ पे देयर आर पॉलन ग्रेन्स जिसके अंदर मेल गैमेट है, तो पॉलन ग्रेन शुड कम हियर ना, तो पॉलन ग्रेन, हाउ द पॉलन ग्रेन विल कम हियर, सो द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलन ग्रेन्स comes on the stigma, the process by which pollen grain comes to the stigma to enter inside the stigma to ovary, so this process is called as pollination. So understood how this pollination takes place, pollination means what, understood ना, this transfer of pollen grain, जो pollen grain था anther के अंदर, this transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. And why this pollination happens, क्यों pollination करना जरूरी है, because pollen grain के अंदर there is a male gamete which need to fuse with this female gamete in the ovule, है ना, for the fertilization to take place. Okay, so this, for this reason pollination has to take place. Now pollination किसके थ्रू हुआ, कैसे ये pollen grain comes to stigma, pollen grain directly तो stigma पर नहीं आके अटैच हो जाएगा, no, there should be certain agent through which this pollen get transfer over here. So what are those agent, तो those agent are, since flower के अंदर भी अच्छी sweet सी fragrance आती है ना, and the colors of petals are so attractive. Why are so they attractive, to attract insect towards the flower to sip nectar, है ना, जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है फ्लावर के अंदर, है ना, दैट इज रिलीज्ड हियर इन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे वो नेक्टर रिलीज होता है, दैट इज स्टिकी एंड इट इज हैविंग अ वेरी स्वीट स्मेल, स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, दैट स्वीट फ्रेग्रेंस से इंसेक्ट्स गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, फ्लावर पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं टू सिप दैट नेक्टर, हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड मैनी इंसेक्ट, वो इसके नेक्टर को सिप करने के लिए दे कम्स एंड सिट ऑन द फ्लावर, है ना, तो व्हेन दे कम टू सिप दैट नेक्टर, तो उनकी बॉडी पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन गेट स्टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ दैट इंसेक्ट, तो व्हेन दैट बर्ड सिट fly from this flower to another flower, तो through the birds ये pollen grain क्या हुए थे, उनकी बॉडी पे स्टिक हो गए थे, तो ये बर्ड्स जब when the bird will sit on other flower, वहां का भी स्टिग्मा विल बी वेरी स्टिकी, तो वो स्टिग्मा के सरफेस पे pollen grain will get stick. ओके, तो दिस इज हाउ द pollen grain एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कैसे ट्रांसफर होता है, अंडरस्टूड, विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, है ना, एंड इट कैन ऑल्सो हैपन इवन बाय एयर, एयर के थ्रू भी दिस pollen grain gets transferred. Okay, so there are two kinds of pollination then, जो pollination हुआ that is of two kinds, self pollination and cross pollination. Now what is self pollination? Self pollination means when the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower or other flower but of the same plant is called as self pollination. अगर pollen grain transfer हुआ to the stigma of same flower or other flower but it is of same plant, so that will be a self pollination. Or if pollen grain, self pollination, understood. Now cross pollination, what is cross pollination? When this pollen grain will transfer from anther of one flower to stigma of other flower of another plant, another flower of another plant, that will be called as cross pollination. Okay, how cross pollination takes place? दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके अगर स्टिक हुआ दिस pollen grain, तो that will be called as cross pollination. And cross pollination is generally जो वैरायटी प्रोड्यूस होगी
बाय क्रॉस पॉलिनेशन, दैट विल हैव, मतलब डाइवर्सिटी उसके अंदर ज्यादा रहेगी, है ना, दैट विल बी हैविंग अ ग्रेट मेनी डाइवर्सिटी, डाइवर्स रहेगा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और द प्लांट प्रोड्यूस होगा, दैट विल हैव अ डाइवर्स वेरिएशन रहेंगे, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो दो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हुए, दैट इज मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का जो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हुआ, दो जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिफरेंट प्लांट्स का था, एक इस प्लांट का एक इस प्लांट का, तो जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑफस्प्रिंग या प्लांट प्रोड्यूस होगा, दैट विल हैव वेरिएशन, है ना, एंड दैट विल हैव द सर्वाइवल रेट, है ना, जो उस प्लांट का हाई हो जाता है एज कंपेयर टू दिस सेल्फ पॉलिनेशन। ऑल्सो प्लांट खुद अवॉइड करता है सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज जो भी प्रोड्यूस होगा प्लांट, दैट विल हैव सर्वाइवल रेट लो एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाउ दिस कैन बी अवॉइडेड, जो सेल्फ पॉलिनेशन हाउ प्लांट्स के अंदर अवॉइड होता है, अगर जो स्टेमन जो ग्रो हो रहा है एंड कार्पल का टाइमिंग इज डिफरेंट, स्टेमन प्रोड्यूस हो गया है फुल्ली बट ओवरी इज स्टिल नॉट प्रोड्यूस, तो पॉलिनेशन होगा, दैट विल ऑब्वियसली बी क्रॉस पॉलिनेशन ओनली बिकॉज ओवरी इज नॉट प्रोड्यूस ओनली, सो दिस इज डन फॉर द अवॉइडेंस। तो प्लांट में अगर ये होता है ऐसा कि स्टेमन इज फुल्ली मैच्योर बट दिस पिस्टल इज नॉट मैच्योर, तो इन दैट केस क्रॉस पॉलिनेशन विल हैपन, है ना, एंड क्रॉस पॉलिनेशन से जो वैरायटी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी हैविंग ग्रेट वेरिएशन बिकॉज डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स आर कंबाइंड। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हुआ यहाँ पे, ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट हैव टू फ्यूज विद दिस एग, तो पॉलन ग्रेन विल पेनिट्रेट इनसाइड द स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेट होगा एंड इट विल फॉर्म दिस पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, दिस पॉलन ट्यूब विल बी फॉर्म एंड इट विल गेट इनसाइड दिस वन ऑफ द ओव्यूल। इस जो ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, दिस इज पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलिनेशन हो गया है, तो दिस इज पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, देयर इज अ मेल गैमेट विल ट्रेवल इनसाइड, ये मेल गैमेट ट्रेवल कर रहा है इनसाइड, मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट विल फर्टिलाइज विद दिस वन ऑफ द एग, है ना, when the male gamete will fertilize fuse with this egg, that is called as fertilization. Now what is fertilization understood? When male gamete fuses with this female gamete to produce zygote, that is called as fertilization. इस तरीके से fertilization हुआ, पहले pollination हुआ, pollen grain यहाँ पर आया, then fertilization हुआ, after fertilization zygote will be formed, once fertilization हो गया, fertilization का प्रोसेस हो गया, then what will be formed, zygote will be formed, zygote will further go on dividing, cell division होगा, it will go on multiply कैसे होगा, cell division होगा उसके अंदर, तो it will form what, zygote will form embryo, okay, fertilization हुआ, zygote produce हुआ, zygote will go on further multiplication, cell division होगा, it will form embryo. Now embryo will develop a outer seed coat outside. Embryo is what, embryo will be further converted, जब embryo form हुआ तो embryo के आसपास seed coat आ जाएगी, तो it will be converted into seeds. Embryo will further be converted into what, seed. Embryo will form seed, है ना, this seed will be able, this seed has the potential to develop into a new plant, है ना, ये सीड के अंदर वो पोटेंशियल है कि इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, तो व्हेन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीड, दिस ओवरी विल फॉर्म फ्रूट, जब एम्ब्रियो सीड के अंदर, इसके अंदर ही हो रहा है ना, ये ओव्यूल के अंदर दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जब एम्ब्रियो विल फॉर्म सीड तो दिस ओवरी विल फॉर्म फ्रूट, ओके, दिस ओवरी विल फॉर्म फ्रूट, एंड जो दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, बाकी के जो स्टेमेंस थे, ये पेटल्स, सेपल्स, एवरीथिंग विल बी फॉल ऑफ, ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, एंड दिस ओवरी विल फॉर्म व्हाट, फ्रूट, एम्ब्रियो विल फॉर्म सीड एंड ओवरी विल फॉर्म फ्रूट, ओके, यू हैव टू रिमेंबर, अंडरस्टूड हाउ दिस प्रोसेस गोज, ओवरी विल फॉर्म व्हाट, फ्रूट, अंडरस्टूड, कैसे पॉलिनेशन हुआ, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड कैसे दिस ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, एंड दिस
ये जो फ्यूजन हुआ, जो जाइगोट था, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड विच फॉर्म्स सीड. नाउ दिस सीड्स हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. Okay, this is how the pollination and fertilization takes place. Again, this seed क्या होगा? Seed जो रहेगा, seed के अंदर दो पार्ट आएंगे. When seed will, that is how seedling, मतलब seed germinate कैसे होगा? Again, seed germinate कैसे होगा? तो suppose this is a seed, ये सीड है सपोज, है ना. सीड कैसे जर्मिनेट होगा? सीड के अंदर यहां पे एक स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल. नीचे एक स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रेडिकल. दिस इज ओनली, दिस मच इज इंपॉर्टेंट, है ना. बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. जो सीड रहेगा, सीड का जो लोअर पार्ट रहेगा, दैट विल फॉर्म अ रेडिकल विच विल बी अ फ्यूचर रूट. आई विल राइट हियर, है ना. दिस इज ऑल्सो सी, ये जो सीड है ना, सीड है, एम्ब्रियो से सीड बना. नाउ सीड के अंदर, सीड हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ होल न्यू प्लांट. तो सीड के ये जो लोअर का स्ट्रक्चर रहेगा, दैट विल फॉर्म व्हाट? रेडिकल. एंड जो ऊपर का स्ट्रक्चर रहेगा, ये दिस विल फॉर्म व्हाट? प्यूम्यूल. दिस रेडिकल विल बी अ फ्यूचर रूट ऑफ अ प्लांट एंड प्यूम्यूल विल बी अ future shoot of a plant. This is how the new plant will be produced. So understood कैसे फ्लावर से फ्रूट बना, सीड बना, and then seed will be able to germinate into a new plant. Okay, so I hope you understood this. Is sexual reproduction, how does this reproduction happens in plant? Okay, flowering plant, because flower is the main sex organ of a plant. Okay, so I hope you understood these things. And if at all you have any doubt, in the next session we will be discussing about asexual reproduction in plants. How does asexual reproduction happens? So I hope you understood this, है ना. And you can take a screenshot of this to revise it further, है ना. And this is very important chapter. And if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will try to discuss it in next session. And if you like the video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. Till then, goodbye.